मोहिनी, अरे कहाँ हो यार? ऑफिस जाना है। मोहिनी, स्वीट हार्ट कहाँ हो? जल्दी आओ। अरे भाई ऑफिस के लिए देरी हो रही है। हमेशा की तरह ऑफिस बैग ढूंढ रहे हैं ना? हमेशा की तरह तुमने मेरी तलाश खत्म कर दी। तलाश तो आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई खजाना ढूंढ लिया हो मैंने। मुझे किसी खजाने की क्या जरूरत है? तुम किसी खजाने से कम हो? अच्छा जी, आपने तो मेरी कीमत ही लगा दी। मुझे तो लगा मैं अनमोल हूँ, प्राइसलेस हूँ। हाँ मतलब वही। हाँ हाँ ठीक है, अब जाइए ऑफिस जाइए वरना लेट हो जाएगा और फिर बोलोगे कि तुम्हारे साथ गुफ्तगू करते हुए वक्त का ठिकाना नहीं रहा। अरे आप कौन सा खजाना ढूंढ रहे हैं? मैं कुछ भूल रहा हूँ जरूर। पर क्या? ऑफिस बैग ले लिया, पर्स भी रख लिया, अब क्या रह गया? इसी की बात तो कर रहा था मैं। जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत, इतनी हॉट हो और सुबह सुबह सेक्सी बीवी को अगर हग नहीं किया, किस नहीं किया, तो जिंदगी खराब है। बस बस, फिल्मी बातें करना तो कोई आपसे सीखे। फिल्मी? दिल ने जिसे प्यार किया, प्यार किया, जिसे दिल में एक चेहरा है चांद के जैसा, एक चेहरा है चांद के जैसा, ख्वाबों ख्यालों में आती है मिलने, दिल ने जिसे प्यार किया। क्या कामिनी भाभी, आज बड़ी देर लगा दी अपने उस नल्ले पति को ऑफिस भेजने में। मुझे देखो ना, मैं कब से इंतजार कर रहा था कि मैं कामिनी भाभी के गीले होठों को अपने होठों से लगाऊंगा। तुझे तो पता है ना यार, फिल्मी बातों में ना उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जब देखो मुझे किसी शायर, गुलाब, खजाना इन सब से जोड़ता रहता है। मतलब फिर से वही गाना? हाँ, हो मेरे नल्ले पति से तो अच्छा गाना गाते हो, सीरियसली। मेरा पति तो नल्ला है, बुढ़ा है, उसको तो बस ये गाना गाना और 2 मिनट में थक जाना, बस यही आता है। उसको ये कभी पता नहीं चलेगा कि उसकी बीवी के लाखों दीवाने हैं। और कामनी जब अपने हुस्न की खूबसूरती दिखाती है ना, तो सब लड़कों का खड़ा हो जाता है। जज्बात।
और सबके गीले हो जाते हैं। अरे होठ बाबा। अच्छा, चलो फिर। कामिनी! वाह वाह कामिनी वाह, मैंने तुम्हें खिलता गुलाब समझा, शायर का ख्वाब समझा, और तुम आप गलत समझ रहे हैं। मैं अभी भी आपके हुस्न की मलिका हूँ। अरे चुप! आज वो गुलाब भी मुरझा गया है और ये ख्वाब एक बहुत गंदे सपने में बदल गया है। बस बहुत हो गई तेरी एक्टिंग। करो तुम जो कर रहे थे। करो, रुक क्यों गए? करो। कामिनी नहीं, तू कमीनी है और मैं तुम दोनों को आज नहीं छोड़ूंगा। रुक। देखो राजेश, मुझे माफ कर दो। ऐसे किसी को खत्म करने का हक सिर्फ और सिर्फ भगवान को है, और जब कोई इंसान ऐसा करता है ना, तो वो जिंदगी भर अपनी आंखों से आंखें नहीं मिला पाता। मुझे माफ कर दो। हो गई तेरी एक्टिंग। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। तुम गलत कर रहे हो। प्लीज मुझे माफ कर दो। बाप रे बाप, ऐसा भयानक सपना। मुझे तो सच में लगा कि मेरे ऊपर की टिकट ही कट गई। पर अजीब बात तो यह है कि सपने में मेरी बहन कामिनी का पति राजेश था और मैं कामिनी की जगह थी। और वो दूसरा लड़का ना जाने कौन था। कहीं कामिनी कोई मुसीबत में तो नहीं? हाँ, बहुत अजीब सा लग रहा है। सुबह का सपना तो हमेशा सच होता है, और अभी तो सुबह के 4 बज रहे हैं। मन में एक अजीब सी बेचैनी सी हो रही है। क्या करूं? एक काम करती हूँ, मैं खुद जाकर कामिनी से पूछती हूँ कि वो ठीक तो है ना। अरे दीदी, आप अचानक से? क्या हुआ? सब ठीक तो है? ये तो मैं तुझसे पूछने आई हूँ। मैं तो ठीक हूँ, बिल्कुल फिट एंड फाइन तुम्हारे सामने। और वैसे भी खूबसूरती हमारे जीन्स में है। सिर्फ खूबसूरती नहीं, अदाएं और नजाकत भी, और हुस्न का जलवा भी। अच्छा कामिनी, ये बता कि राजेश और तेरा सब सही चल रहा है ना? मतलब वो तेरे साथ अच्छे से रहता है ना? हाँ दीदी, राजेश के साथ बिल्कुल सब ठीक है। और वैसे भी अगर कुछ होता तो मैं आपको सबसे पहले बताती। तू कुछ छुपा रही है। दी, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ और तुझे देखकर पता लगा सकती हूँ कि तू कब झूठ बोल रही है और कब सच बोल रही है। दी, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मेरा और राजेश का रिश्ता बहुत अच्छा है और मैं सच बोल रही हूँ। और वैसे भी अगर कुछ होता तो मैं आपको सबसे पहले बताती। आप तो मेरी बड़ी बहन है। और छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में होते हैं। हाँ वो तो है, मैं बस एक सपना देखी तो
दीदी आप उस सपने की वजह से यहाँ आ गई। आप भी ना। मेरी प्यारी दीदी। कामिनी ने आपसे कोई बात छुपाई है जो आज छुपाएगी? हाँ। पता है ना कैसे हम जवानी में कैसे लड़कों को घुमाया करते थे? हाँ। हमारे इशारे पर सब लोग कैसे नाचते थे। और आपको लगता है कि वो कामिनी कभी किसी से डर के रहेगी? बिल्कुल नहीं। अच्छा चलो, मैं आपके लिए एक अच्छी सी चाय बनाती हूँ। ओके? हाँ ठीक है। और वो शक्कर 3 चम्मच। दी, मैं आपकी रग रग को जानती हूँ और मुझे पता है आपको कब क्या चाहिए। अच्छा मैं अभी आती हूँ। हाँ? कुछ तो बात है जो कामिनी मुझसे छुपा रही है। मुझे लगता है कि मुझे जीजू से बात करनी पड़ेगी। क्या बात कर रहे हो आप? ऐसी कोई बात नहीं है मोहिनी भाभी। अरे हम दोनों बहुत खुश हैं। मैं रोज उसे अलग अलग गाने सुनाता हूँ और रोज अलग अलग शायरी से उसका मनोरंजन करता हूँ। हमारा प्यार इस समंदर की तरह है। दिमाग तो कह रहा है कि आपकी बात मान लूं, पर पता नहीं क्यों दिल नहीं मान रहा है। तो समझाइए अपने दिल को। पूछिए उससे कि ले गया कौन तेरे दिल का करार, बेकरारी ए दिल, तुझे पहले कभी ऐसी तो ना थी। वाह 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 वाह, क्या बात है जनाब। ठीक है मोहिनी भाभी, मैं चलता हूँ। ओके बाय। आखिर ये क्या बात है जो कामिनी और जीजू मुझसे छुपा रहे हैं? कामिनी और जीजू दोनों से पूछा और दोनों एक ही जवाब दे रहे हैं कि सब ठीक है हमारे बीच में। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन दोनों की बातों में कुछ राज छुपा है। ऐसा क्या छुपा रहे ये दोनों? मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। ये कामिनी की जिंदगी का सवाल है और मेरी इंट्यूशन कभी गलत नहीं हो सकती। मुझे इन पे नजर रखनी पड़ेगी। कहाँ हो कामिनी? मेरा बैग नहीं मिल रहा है। अरे आओ भी। अरे मेरी जान कामिनी, अरे जल्दी आओ भाई। कामिनी, ओहो, तो आज फिर से बैग की तलाश हो रही है। ये लीजिए। तुमने इसकी तलाश पूरी कर दी। आपने तो हमारी कीमत लगा दी। हमने तो सोचा था कि हम अनमोल हैं, प्राइसलेस हैं।
हाँ, मेरा मतलब वही। अच्छा ठीक है, आप जाइए, नहीं तो लेट हो जाएंगे और फिर बाद में हमें बोलेंगे कि तुम्हारे साथ गुफ्तगू की वजह से वक्त का ठिकाना ही नहीं रहा। जिसका डर था वही हो रहा है। आखिर मेरा सपना सच हो ही गया। हाँ, अब कौन सा खजाना खोज रहे हैं? मैं कुछ भूल रहा हूँ जरूर। बैग रख लिया, पर्स ले लिया, तो अब और क्या? इसी की बात तो कर रहा था मैं, जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत, इतनी सेक्सी, इतनी हॉट हो, उसे बिना किस और हक करे सुबह सुबह चला जाता तो ऐसी जिंदगी का फायदा नहीं है। फिल्मी बनना तो कोई तुमसे सीखे। फिल्मी हो प्यार किया जिसे दिल ने जिसे प्यार किया जिसे दिल ने, एक चेहरा है चांद के बाय। कामिनी एक लड़की को नहीं, एक कमीनी को देखा तो ऐसा लगा। कामिनी, कामिनी, आज मैं वो करने वाला हूं जो मुझे बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। क्या कामिनी भाभी, आज बड़ी देर लगा दी अपने उस नल्ले पति को ऑफिस भेजने में। तुम्हें तो पता है, फिल्मी बातें करने में उसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। कभी मुझे शायर से, कभी मुझे गुलाब से, तो कभी पता नहीं किस किस से कंपैरिजन करता रहता है। मतलब फिर से वही गाना, ओ कामिनी भाभी को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजले किरण, जैसे मन में हिरन जैसे। कामिनी भाभी को देखा तो ऐसा लगा। उसको क्या पता कि उसकी पत्नी के लाखों दीवाने हैं। कामिनी भाभी जब अपने हुस्न के जलवे दिखाती है और अपनी अदाओं से लोगों को मोहित करती है तो लाखों लोगों के खड़े हो जाते हैं। जज्बात और गीले हो जाते हैं। हो जल्दी से शुरू कर देते हैं, इससे पहले कि मेरा सब कुछ गीला हो जाए।
आज वाकई बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। वाह कामिनी वाह, मैंने तुम्हें क्या समझा था? सोचा था कि तुम खिलता गुलाब हो, शायर का ख्वाब हो, और तुम जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मैं अभी भी आपकी वही हुस्न की मलिका हूँ जिससे आपने प्यार किया था। बस मैं बहुत हो गई तुम्हारी एक्टिंग। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। छोड़ दो मुझे नहीं। मोहिनी भाभी, मैं आज इसे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो, नहीं, तुम ये गलत कर रहे हो। छोड़ दो मुझे मोहिनी भाभी, नहीं तो मैं आपको ही मार दूंगा। हाथ नहीं। छोड़ो मेरा, छोड़ो छोड़ो नहीं, नहीं। छोड़ो छोड़ो छोड़। कितनी खुशनसीब हूँ मैं कि इतनी अच्छी चाय की चुस्की लेने का मुझे मौका मिला। मजा आ गया। बेशक मैंने वो सब बदले की भावना से किया, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि राजेश का अफेयर है। अरे ऐसा लग रहा था कि उसने कई सालों से गुफा के दर्शन नहीं किए थे। तो फिर आपने क्या किया? क्या करती, उसको वही चीज सिखाया जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। प्यार ऐसे दिखाया नहीं जाता है, प्यार महसूस किया जाता है। प्यार का एहसास बहुत मीठा होता है। अब मेरे पास आइए।